नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। नरमा की फसल में गुलाबी सूंड से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने और बीज पेस्टिसाइड कंपनियों पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उस स्थिति के अंदर हालत ये थी कि ट्रिपिंग बिजली में इतनी बार होती है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एक घंटे में कभी बार 2 बार भी चली जाती है, 3-3 घंटे का कट, कभी 2-2 घंटे का कट, और उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले ये होता था, कट लगता था, पहले सूचना देते थे। अब तो ये अघोषित बिजली कटौती है, जिसका शहर के लोगों पर बहुत भारी असर है, किसानों पर भारी असर है। और हम ये मांग करते हैं कि इस वक्त तो कम से कम बिजली दो। आप एक तरफ नहरी पानी नहीं दे रहे थे, उसके बाद बिजली की ये हालत थी, तो हालात बहुत ख़राब है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि बिजली की अघोषित कटौती को बंद किया जाए और पूरे टाइम बिजली दी जाए। ट्यूबवेल के ऊपर तो कम से कम 8 घंटे। सरकार लगातार कह रही थी कि हमने सस्ती बिजली, पूरी बिजली कोई कमी नहीं है। लेकिन हालात तो ये थे कि कुओं की लाइट छोड़िए गाँव में, शहर में, घरों में नहीं थी। कुओं पर 6 घंटे 8 घंटे जो बिजली की बात करते हैं ये, वो आधे घंटे चलती, आधा घंटा बंद रहती। ये तो हालात बने हुए थे। और यही अभी जो फसल है नरमे की, जिसकी स्थिति ये बनी हुई है, वो बहुत ही दर्दनाक है। जो जिस तरह से अधिकारियों ने सर्वे किया है और हम खुद जाकर जो मौका देख कर आए हैं, उसमें ये है कि गुलाबी सुंडी से नरमे की कहीं 100%, कहीं 90% तक फसलें। नहरों में पानी इन्होंने दिया नहीं। राजस्थान कैनाल में पानी इस क्षेत्र के अंदर पहले तो नाली का शहर डूब रहा है, इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान कैनाल में पानी छोड़ दिया, लेकिन दिया नहीं। हमारा राजस्थान कैनाल का पानी सारा लास्ट तक हमारा पाकिस्तान में गया, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं मिला। पिछले दिनों लगातार आंदोलन भी किया, राजस्थान कैनाल मस्ताली पे बैठे भी। वहाँ ऐसी एक बार स्थिति आ गई कि पुलिस के साथ लाठीचार्ज वाला स्थिति आ गई। लेकिन किसान को चारों तरफ दोहरी मारे हैं, बीज की, खाद की, पेस्टिसाइड की, क्योंकि बिजली के साथ साथ मर पड़ के तो हमने नरमे को पकाया। अब नरमे के अंदर डिंडा तोड़े, डिंडे के अंदर ये पहली बार देखा है मैंने मेरी ज़िंदगी में। मेरी 50 साल के करीब उम्र है, मैंने पहली बार देखा किसी डिंडे के अंदर हम बार स्प्रे और पेस्टिसाइड करते रहे। डिंडे के अंदर ये सुंडी जो है, गुलाबी सुंडी है आपकी, ये घुस गई अंदर ही अंदर उसको खा रही है। जब थोड़े बहुत खिरना शुरू होते तो वो अभी थोड़े दिन में उसको शहर में लेके आएंगे तो व्यापारी नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक गांठ बन गई है। वो नरमा रहा ही नहीं है, नरमा हो गया ख़त्म। नरमा हुआ नहीं, थोड़ा बहुत होगा तो वो आएगा नहीं। हमारी एक ही मांग है, बिजली पानी की, जो बिजली पानी के साथ साथ हमारे ट्यूबवेलों को पूरा पानी दिया जाए, बिजली की पूरी व्यवस्था की जाए। साथ में जो गुलाबी सुंडी आई है उसका पूरा मुआवजा, क्योंकि पेस्टिसाइड के साथ बीज कंपनी मिली हुई है। इन्होंने कहा कि नकली बीज हम देंगे, आप लोगों को खूब पेस्टिसाइड देना। दोनों मिली भगत करके 400 रुपये का पैकेट इतना कर। हमारा नरमा 200 रुपये किलो, हमारा 200 रुपये 100 रुपये 50 रुपये ले जाते हैं। वो छील के ला के उसको रंग के कह देते हैं आपका ये लो। बिट्टी कहते हैं, बिट्टी होती नहीं है, नॉन बिट्टी है वो सारा। बिट्टी उसमें होती नहीं, बिट्टी का 4 बीज है, बाकी दूसरा है। तो हमारी मांग है कि इन कंपनियों पे, जो बीटी कंपनी है, इन किसानों को मुआवजा जो है कंपनियों से दिलाया जाए, क्योंकि बीज इन्होंने गलत दिया है। हैदराबाद में CWC की बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कई अहम मसलों पर अपनी राय रखी है। मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते दिखे। डोटासरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। देश में व्याप्त रिकॉर्ड महंगाई, नफरत की राजनीति एवं आगामी चुनाव को लेकर विस्तारित CWC की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं। राजस्थान में उनकी सभाएं बुरी तरह फ्लॉप रही हैं। हर जगह भाजपा की फूट उजागर हो रही है। राहुल गांधी जी खड़गे साहब का पूरी तरीके से संदेश था कि जिस प्रकार से 9 साल से मोदी सरकार ने इनकार की है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब समय आ गया है, क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। और जो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में जो मुद्दे उन्होंने देश को दिए थे कि महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये इनकम टैक्स की CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं,
चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हम 5 स्टेट्स में दम से लड़ेंगे, सरकारें बनाएंगे और 2024 में इंडिया जीतेंगे। मोदी जी आज तक तो कुछ देख के गए नहीं। 5-6 सभाएं हुई जो फ्लोप रही है उनकी, आप सीकर की देख लीजिए, अजमेर की देख लीजिए, और हमारी सभाओं में लोग आ रहे हैं, उनके में उनकी फूट उजागर हो रही है। आपस में उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, जनता का उनको कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी पिछले चुनाव से पहले अजमेर और जयपुर में कह के गए थे कि ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की। अभी भी हम उम्मीद करते हैं, अब देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर वो कुछ घोषणा करते हैं तो आने का मतलब है, वरना तो वो चुनावी मोड में रहते हैं 24 घंटे और 365 दिन। तो हो सकता है चुनावी मोड में आए, लेकिन अब जनता हकीकत समझ चुकी है और कि वो जुमलेबाजी की सरकार है और राजस्थान की सरकार काम करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिली है। हालांकि कई विधायकों के खिलाफ नारे जरूर मिली है, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि ऐसे विधायकों की टिकट कट सकती है। शहीद लांस नायक योगेश जाट का पैतृक गांव चुरू के लंबोर बड़ी से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़े। भारत माता की जय और शहीद योगेश जिंदाबाद के जयकारों से शहीद को सम्मान दिया गया। हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, साथ साथ ये बहुत ही दुख का भी समय है कि एक हमारा साथी आज हमसे बिछड़ गया है देश की सेवा करते करते। और ये बांदीपुरा में परसों रात को और इनकी बॉडी लाई गई थी एनकाउंटर के बाद में, और वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ये शहीद हो गए। और आज हम सब गम आंखों से उनको विदा देंगे। योगेश जी ने देश कुर्बानी की है और हम सबको गर्व है। की बात यह है कि 30 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए देश सेवा करते हुए। हम सब उनको हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सब परिवार को ये दारुण दुख सहन करने की शक्ति दे। आतंकवादी से लोहा लेते हुए हमारी तहसील के गांव लमोर का हमारा जवान योगन ही है आज शहीद हुए। शेरनी के एक ही शहर पैदा होता है, अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है, उसके पीछे 2-3 बच्चे छोड़ के जा रहा है और उसके माँ बाप और बीबी के साथ हम पूरा देश खड़ा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं। ये बच्चा सर शुरुआत से ही एक मतलब होनहार बच्चा था और देश लीडर की इसमें भावना थी। दूसरी बात ये, जब फौज में गया तो सपोर्ट से ही मतलब स्पोर्ट्समैन की भावना और स्पोर्ट्समैन का टेस्ट देख रहे हैं, इसको डायरेक्ट हवलदारी से लिया था। और आपको पता स्पोर्ट्समैन की जो लीडरशिप होती है वो हमेशा जो है न डरता है न सोचता है। तो इसी तरीके से जब नाइट में ऑपरेशन चल रहा था तो इन्होंने अपना मतलब लीडरता के साथ जो है खूब मतलब अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्य से इनका एक भ्रष्टाचार लगा जिससे बेहोश हो गए और उसके बाद में इन्होंने अपनी प्राण। बूंदी के सरकारी स्कूल में अचानक सीढ़ी टूटने से कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। जिले के झालीजी का बारना क्षेत्र की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीढ़ी टूटने से 5 छात्र घायल हो गए, जिन्हें बूंदी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खाद्य मंत्री और कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के मेंबर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर बहुत कुछ बोल गए हैं। क्या कुछ कहना है प्रताप सिंह का, आप भी सुनिए। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना, सोनिया गांधी जी का बड़ा सपना, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ा उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तो वो उन्होंने एक्ट लेकर आए और तैयारी कर ली, पूरी बिल आ गया। उसके बाद कुछ दलों ने विरोध किया, इसलिए महिला आरक्षण बिल रुक गया। ये तो सोनिया गांधी जी का सपना पूरा होने जा रहा है, देश की मां बहन बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। और ये वही बिल है
जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, सोनिया गांधी जी लेकर आई थी, उसी बिल को ये आगे बढ़ा रहे हैं। यदि इस बिल को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी लीडर सोनिया गांधी जी को आज मैंने सुना, वो तो कह रही थी तो हमारा ही बिल है। तो यदि महिलाओं को सम्मान आप दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी तो पीछे ही नहीं है। जो मैंने देखा है तो कांग्रेस पार्टी का ही बिल है। देखिए, परिवर्तन यात्रा फेल हो गई। हर जगह परिवर्तन यात्रा में जोर लगा दिया इन्होंने, खूब पैसे खर्च किए, तूफान है। ये हिसाब देना चाहिए कि आप दूसरों पर चार्ज लगाते हो। परिवर्तन यात्रा में जो आपने इतने पैसे खर्च किए, करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए, आया कहां से इतना पैसा? और जो रथ रथ गाड़ियां रंगी रंगाई आ रही है, ये कहां से आ रहा है? दूसरों पर सवाल करने उठाने से पहले इस बार मैंने ये देखा कि प्रचार के मामले में हम तो सरकार में हैं, सरकार तो अपना प्रचार करती है डीपीआर डिपार्टमेंट के जरिए, लेकिन प्रचार में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए बीजेपी ने। लेकिन प्रचार है, रथ है, बढ़िया बढ़िया रथ है, बड़ी बड़ी चमक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए बीजेपी के नेता है, लेकिन भीड़ गायब है। हवा निकाल दी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की जनता ने, भीड़ नहीं जुटा पाए, समर्थन नहीं है। लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए, सस्ता सिलेंडर चाहिए, आपने धोखा कर दिया। आपने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर पेट्रोल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल पर है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $138 प्रति बैरल पर। जनता समझती है, सब कुछ जानती है। बीजेपी किसका परिवर्तन चाहती है? देश में परिवर्तन करना चाहती है। पूरे देश की सरकार बीजेपी के पास है, फिर भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता उल्टे उल्टे बयान दे रहे हैं। कोई कहता है अरब सागर में उठाकर कांग्रेस के मंत्रियों को फेंक देंगे, कोई कह रहा है इनको कुचल देंगे, कोई कह रहा है इनको मार देंगे। ये क्या है? बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के रथों की हवा निकाल दी जनता ने। जनता का सपोर्ट नहीं मिला, लोग बाहर नहीं निकले गांवों में, शहरों में। आप अपने कार्यकर्ता, इस डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता उस डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता इस डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं। और आज इनकी परिवर्तन यात्रा जो जयपुर में आ रही है, कोई जयपुर में उत्साह देखा, जनता में जोश देखा कि चर्चा है? लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि जयपुर में ये जनता से जुड़े हुए ही नहीं है, पब्लिक से पीछे हैं। जो भी काम हुआ जयपुर का डेवलपमेंट किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। अभी भारत जोड़ो सेतु हमने बनाया, देखो कितना प्यारा सेतु है। मेट्रो ट्रेन हम लेकर आए, घाट की गुणी में टनल हम लेकर आए, अजमेर रोड की एलिवेटेड रोड हम लेकर आए, जयपुर के सारे बाईपास हम लेकर आए, अंडरपास हम लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग हम लेकर आए, सेंट्रल पार्क हम लेकर आए, बिसलपुर का पानी हम लेकर आए, गुजर की धड़ी का अंडरपास हम लेकर आए। मुझे एक काम बता दो बीजेपी का। बीजेपी बातें करती है बड़ी बड़ी, ना तो बीजेपी जनता की सगी है, ना राम की सगी है, ना राम के मानने वाले भक्तों की सगी है। बीजेपी को किसी से मतलब नहीं, बीजेपी को वोट से मतलब है। मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करके बीजेपी की नेता परिवर्तन यात्रा का संदेश देना चाहते हैं। संदेश फेल हो गया। संदेश एक ही है, कांग्रेस को लाना है और बीजेपी को सबक सिखाना है। 25 सितंबर को इसका समापन है, प्रधानमंत्री जी की भी प्रस्ताव। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर जयपुर में आ रहे हैं। मैंने जो सुना तो बीजेपी अपनी बात कहेगी, लेकिन केंद्र की सरकार का हिसाब चाहिए लोगों को। वो हिसाब राजस्थान के एजुकेशन फैक्ट्री कही जाने वाले कोटा से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मऊ कस्बे की रहने वाली नाबालिग छात्रा ने सोमवार 18 सितंबर को सुसाइड कर लिया है। राज्य सरकार, प्रशासन और कोचिंग संस्थानों के तमाम प्रयासों के बावजूद कोटा में छात्र आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमित शाह कल बुधवार को जयपुर आएंगे। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी परिवर्तन यात्रा के समापन पर जनसभा को संबोधित करेंगे। चर्चा में है अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले जयपुर की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 25 सितंबर को जनसंघ के स्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। कोटनी कस्बे के एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश 5,10,000 रुपए रखा बैग लूट ले गए। इससे पहले बाइक सवार बदमाशों ने पंप से रुपए जमा कराने बैंक जा रहे सेल्समैन की बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद नीचे गिरे सेल्समैन के नकदी रखा बैग लूटकर फरार हो गए। इस वारदात से कस्बे में दहशत फैल गई है। वहीं पुलिस में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं भीलवाड़ा, शाहपुरा सहित आसपास की जिलों में भी नाकाबंदी करवाई गई है।
बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम से दक्षिणी राजस्थान और इससे लगते मध्य प्रदेश की झीलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश के कारण रतलाम रेल सेक्शन पर कई जगहों पर पानी भर गया है। यहां से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। राजस्थान से मुंबई जाने वाली 60 ट्रेनों के रूट बदले या फिर उन्हें आंशिक रूप से रद्द किया गया है।